सुगस क्यूपिड लिमिटेड के पिछले दो वीडियोस में हम लोगों ने एक चीज डिस्कस करी है कि अब यहाँ पर नॉर्मल ट्रेडिंग देखने को मिलेगी क्यूपिड लिमिटेड में। एक चीज और यहाँ पर सुनना, नॉर्मल ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि इन्वेस्टर एक्टिव नहीं है। कल के दिन एक बड़ा ही प्यारा सा कमेंट आया था कि भाई तू तो ट्रेडर की बात करता रहता है। भैया मेरा जो मेन मोटिव रहता है ना वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पर ही रहता है। लेकिन क्या होता है कि जब आप नए व्यूअर आते हो तो आपको बस एक पॉइंट चाहिए होता है जहां पर आप क्रिटिसाइज कर सको। तो अच्छी बात है आप वो पॉइंट ढूंढते हो ताकि मुझे अगली बार ऐसी चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करनी पड़े। एक डाटा आया है क्यूपिड लिमिटेड में, बहुत ध्यान से समझते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको क्यों कह रहा हूं नॉर्मल ट्रेडिंग, इसके पीछे देखो स्पेसिफिक रीजन है। अगर आप रेगुलर हो ना तो आपको बहुत चीजें समझ में आती है। अगर कभी कभी आते हो कभी चले गए तो आपका काम क्रिटिसाइज का ज्यादा रहेगा। ध्यान से देखना, 224 से लेकर के 214 ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपके पास यहां पर शॉर्टर बहुत ज्यादा एक्टिव है इस रेंज के अंदर। और ये चीज आपको नजर भी आई है एक्चुअली में आपको ये चीज दिखेगी पिछले चार्ट के ऊपर कि इस रेंज के अंदर अंदर आपके पास शॉर्टर बार बार एक्टिव हो रहे हैं। यहीं पर ही बना हुआ है 214 से लेकर के 224 के बीच में। इनफैक्ट 224 एक हाई है, इसके बीच में 222 का प्राइस है। ठीक है, ये बन रहा है इस समय क्यूपिड लिमिटेड के अंदर हायर साइडवेज। अब आते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। सब्सक्राइब कर दिया करो यार प्लीज, अच्छा लगता है। आई एम एन ISM सर्टिफाइड। अब आते हैं आपके मेन गेम के ऊपर जो कि आज के दिन आया है। कंपनी का जून डाटा आ चुका है। ऑफ कोर्स आप लोगों ने देख भी लिया होगा, हो सकता है नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में नो लिख देना। ऑलराइट, 46.24% की यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग आ रही है। भैया प्रमोटर लगातार खरीदार रहे हैं अपनी ही कंपनी में। 42.51, 42.56, 46.03 एंड 46.24। एक चीज और नोट करना, ये यहाँ पर जून 26 लिखा है और यहाँ पर मार्च 26 लिखा है। इसका मतलब पता है क्या है? 1 अप्रैल से लेकर के जून का लास्ट तारीख 30 या 31 दिन जो भी होते हैं, 30 जून या 31 जो भी, वहां से लेकर के 1 अप्रैल से लेकर के जून के एंड तक के अंदर अंदर ये डाटा चेंज किया गया है। यानी कि 1 जुलाई से पहले का है ये डाटा, उसके बाद कोई बाइंग या सेलिंग का डाटा अभी यहां पर शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आप एक काम करो, इसके चार्ट पर फिर से आओ और इस पूरे टाइम पीरियड को एक बार यहां पर नोट करो। वैसे यहां पर जुलाई का ही डाटा अवेलेबल है, ठीक है, हमको जून तक का चाहिए ना। यहां पर देखना आप, ये यहां पर आपका जून खत्म होता है। इसके पहले आपके स्टॉक का प्राइस लगभग 120, 110 या 90 या 100 के आसपास था। ठीक है ना, क्यूपिड लिमिटेड का प्राइस इस टाइम पीरियड के पहले पहले। यानी कि इतने लोअर लेवल पर आपके FIs, DIs प्रमोटर ने खरीदारी करी और इतने बड़े ब्रेकआउट लेकर के वो सब यहां पर बैठे हैं। समझ रहे हो? और पब्लिक ने इस टाइम के अंदर क्या किया, वापस आओ इस डाटा पे। पब्लिक ने कहा कि भैया क्या ही कंपनी है। 52.79 से पब्लिक ने कहा कि भैया बेच करके निकल जाते हैं। 49.25% पब्लिक निकल गई यहां पे। अब इस समय पब्लिक पता क्या कहेगी, भैया मत बेचना, रिटेलर से माल खींचने की यहां पर कोशिश करी जा रही है। तो जब भैया रिटेलर यही चीज सोचता रहेगा जिंदगी भर की, रिटेलर से माल खींचने की कोशिश करी जा रही है रैदर देन कि वो एनालिसिस करे सही तरीके से, बहुत गलत चीज है। अब आता है अगले पॉइंट के ऊपर। 4.17 भैया FIs 1.01 से 4.17 पे आ गए। DIs डबल हो गए 0.17 से 0.34 पे। एक पॉइंट और यहां पर नोट करना, प्रमोटर की होल्डिंग जो बड़ी है उसमें आपको एक चीज और दिखेगी कि प्लेज डाटा भी प्रमोटर का काफी कम हुआ है। 24.79% पे प्रमोटर का प्लेज था जो कि 8.03% पे आ चुका है। ये प्लेज होता क्या है? अगर आप मार्केट में पहली बार आए हो, नए नए हो, या आपका जो बैकग्राउंड है इकोनॉमिक्स से नहीं है या फिर लॉ से नहीं है, तो मैं आपको बता दूं प्लेज एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए किया जाता है। कुछ स्टेक, अगर हम इक्विटी के बारे में बात करें तो स्टेक दिया जाता है, उसके बदले में फंड रेज या पैसा लिया जाता है मार्केट से। इस पर्पस से आपका प्लेज किया जाता है। जैसे ही वो पर्पस पूरा हो जाता है, वो आपका जो सामान लिया या दिया गया था वो वापस ले लिया जाता है। प्लेज का एक पर्पस होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। जैसे ही आप उस चीज को अचीव करते हो तो अपने गोल को आप वापस से ले लेते हो। ऑलराइट, समझ में आ गई चीज। अभी इस समय क्यूपिड लिमिटेड में आपको एक चीज और नजर आएगी कि यहाँ पर डिलीवरीज इतनी ज्यादा नहीं है। डिलीवरीज आपकी लगातार वीकली मंथली बेसिस पर कम आ रही है। ऑलराइट, तो हमको यहाँ पर डिलीवरीज में ज्यादा चाहिए। ये पॉइंट भी समझ में आ गया, जो कि अभी फिलहाल के लिए नहीं आ रही है। 79 पर MFI, 71.3 पर आप कार से, दोनों टेक्निकल कहीं ना कहीं बेरिश नजर आ रहे हैं। कंपनी को Q1 के रिजल्ट देने, कंपनी ऑलरेडी बता चुकी है 150 करोड़ का भैया हम लोग रिवेन्यू दे रहे हैं, जो कि अल्टीमेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक बहुत बड़ा ग्रोथ है। तो नंबर्स कंपनी बहुत बढ़िया दे रही है, उसका प्री रैली कंपनी ऑलरेडी दे भी चुकी है। ऑलराइट, अब आते हैं आपके चार्ट पर। ट्रिपल टू से लेकर के 214
ये दो ट्रेंड्स 214, यहां पर आपका हायर कंसोलिडेशन चल रहा है। 7 EMA अभी काफी ज्यादा नीचे है, तो कोशिश पता क्या कर रहा है डेली बेसिस पर कि हल्का फुल्का में करेक्ट हो जाओ, 7 EMA धीरे 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 करके ऊपर चढ़ जाए, ताकि मैं 222 के रिजेक्शन को क्रॉस कर सकूं। अल्टीमेटली अभी आपके यहाँ पर शॉर्टर एक्टिव और क्रूशल बेस आपके पास लगभग बनता है कितने पे था, 202 रुपए के पास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लास्ट वीडियो में हमने 202 रुपए डिस्कस किया था। ये आपका क्रूशल बेस है। जब भी आपको कोई स्टॉक एक हायर ट्रेंड पर ट्रेड करता है, क्यूपिड लिमिटेड की कहानी यही रही है। 7 EMA के ऊपर बनता हुआ ये बार बार आपको ब्रेकआउट देकर के जाता है। अभी के लिए 1 आवर टाइम फ्रेम पर इसका 7 EMA के नीचे जो है ट्रेडिंग चल रही है, मतलब कि 7 EMA पर आपको रिजेक्शन देखने को मिल रहा है अभी के लिए। और ये चीज हमको नहीं चाहिए क्यूपिड के अंदर। अगर मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पर बैठा हूं ना, तो मैं यही चीज देख रहा हूं कि ये 7 EMA के ऊपर फटाफट से क्रॉस ओवर करे, ताकि वापस मैं 222 पर आऊं और फिर ये मेरे ब्रेकआउट वापस से दे सकूं। तो अल्टीमेटली 7 EMA के ऊपर मेरा नहीं आ पा रहा है प्राइस, तो मुझे वही चीज चाहिए जो अभी यहाँ पर मिसिंग है। क्योंकि क्यूपिड लिमिटेड ने, जब तक मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया 120 से या 90 या 100 के आसपास से, मैंने यही चीज देख करके इन्वेस्ट किया कि भैया 7 EMA पर ये बार बार बेस बनाता था। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे 7 EMA पर बेस बनाता तो ये ब्रेकआउट देता था। फिलहाल के लिए वो पॉइंट यहाँ पर मिसिंग आ रहा है। तो मुझे पर्सनली यही लगता है कि थोड़ा सा ये साइडवेज पर और थोड़ी थोड़ी करेक्शन पर ही चलने वाला है। ब्रेकआउट पॉइंट आपका 222 के ऊपर ही रहेगा। इसको क्रॉस करता है तो भी आप एक नए ब्रेकआउट की तरफ जा पाओगे। ऑलराइट, तो ये था क्यूपिड लिमिट का वीडियो। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।